इतना लाजवाब टेस्टी ये नाश्ता जो कि कम समय में और कम सामान में बनकर तैयार हो जाता है। इसे आप सुबह की चाय के साथ लीजिए या फिर आप शाम को 4 बजे की चाय के साथ भी इसको बनाकर खा सकते हैं। यह बनाना भी बहुत आसान है और खाने में तो बेहद ही टेस्टी है। तो अगर आप इसे एक बार से बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, ना तो इसमें आलू उबालने का झंझट है, ना बाहर से कुछ लाने का झंझट है। घर में रखे कुछ ही सामान से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए आज इस नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो इसे बनाना स्टार्ट। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आपका नाश्ता भी परफेक्ट बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमने लिए हैं कच्चे आलू। आलू अगर आप मीडियम साइज़ के समझ सकते हैं तो ये 4 हैं, इनमें एक बड़ा आलू है तो मैंने ये 3 लिए हैं। तो हमें इस तरीके से 3 या 4 आलू ले लेने हैं। आलू को अच्छे तरीके से धो लिया है और ऊपर से छील लिया है। अब हम एक मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, इसमें डाल देते हैं पानी। पानी इसलिए डालेंगे कि हम जब इस आलू को कद्दूकस करेंगे ना, तो ये पानी के अंदर ही इसको कद्दूकस कर लेना है, ताकि आलू में जो बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है ना, उससे आलू काले पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से करोगे तो आलू काले नहीं रहेंगे, एकदम साफ़ सुथरे रहेंगे। तो यहाँ पर हमने आलू को जो है कद्दूकस कर लिया है। अब इसे हमें 3-4 बार पानी में अच्छे तरीके से धो लेना है। तो यहाँ पर मैंने आलू को धो लिया है और एक बड़ी छलनी में इसको इस तरीके से रख दिया है, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो निकल जाए। अब हम गैस को कर लेते हैं ऑन, इस पर चढ़ा देते हैं कढ़ाई। तो कढ़ाई में हम डाल देते हैं 1 चम्मच तेल। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया जीरा, सौंफ। तो बस इन दोनों को हमें भून लेना है। तो यही केवल 1-2 सेकंड के लिए, क्योंकि तेल हमारा पहले से ही बहुत गर्म है। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं इसमें बारीक प्याज। तो प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है और इसे हम थोड़ी देर के लिए इस तरीके से भून लेते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। इसको भी इसी तरीके से चलाते हुए भून लेना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं मटर। मटर को मैंने उबाल कर रखा है। तो अब मटर का सीज़न जाने वाला है, इसलिए मटर से जो अच्छी अच्छी रेसिपी है वो फटाफट से बना लेते हैं। उसके बाद तो भाई मटर इतनी नहीं आएगी जैसी सर्दियों में आती है, एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेश मटर। तो यहाँ पर मटर को मैंने पहले से उबाल लिया था और अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। ऊपर से हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले हमें डालना है स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर। आमचूर ज़रूर से डालें, और ये भुने हुए जीरे का पाउडर। तो इस तरीके से हमें सभी मसालों को जो है इसमें भून लेना है। आमचूर से क्या होता है ना कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए आमचूर ज़रूर से डालें। तो यहाँ पर हमें चलाते हुए इस तरीके से इसको भून लेना है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और कटोरी की मदद से इस मटर को इस तरीके से फोड़ लेना है। ये बहुत आसानी से फूट जाती हैं, आप चाहे तो मिक्सी जार में ग्राइंड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसे फिर से गैस पर चढ़ा दिया है और इस तरीके से, और अब हम इसकी मटर की पिट्ठी बनाकर इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें केवल 1-2 मिनट के लिए इसको भून लेना है। इसमें तो हमें इसे कुछ देर के लिए इस तरीके से भून लेना है, ताकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो इसे चलाते हुए हमें भून लेना है ताकि ये कढ़ाई में नीचे भी ना लगे। तो मैं इसे इसी तरीके से भून रही हूँ। इसे भूनने में कम से कम हमें 2-3 मिनट का समय लगेगा। और यहाँ पर हमारी जो ये मटर वाली स्टफिंग है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जब ये भुन जाएगा तो इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, क्योंकि हमने इसके अंदर सौंफ, आमचूर वगैरह डाला है ना, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। तो देखिए कढ़ाई पर थोड़ा थोड़ा नीचे चिपक रहा है, तो इसे चलाते हुए इस तरीके से भून लेते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए हम मटर की स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही बढ़िया लाजवाब बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और रेसिपी को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए।
ताकि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके की बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने पिट्ठी के जो है इस तरीके से लड्डू बनाकर रख लिए हैं, ताकि जब हम इसे यूज़ में लाएं, मतलब हम इसकी जब स्टफिंग भरेंगे ना, तो एक लड्डू उठाना है और इस तरीके से इसको बनाते जाना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ये बनकर तैयार हो चुके हैं, तो चलिए इसको रख देते हैं एक साइड पर। अब हमने जो कद्दूकस किए हुए आलू हैं उनको ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट में कद्दूकस किए हुए आलू को ले लिया है और इसमें से देखिए पानी भी बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं एक बड़ा चम्मच आटे का। तो इस तरीके से हमें चारों तरफ इसके इस तरीके से आटे को फैला देना है। आप चाहे तो इसमें मैदा भी डाल सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा बेस्ट गेहूं का आटा लगा है, इसलिए मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है। ऊपर से हम डालेंगे इसमें स्वादानुसार नमक। नमक हमें कम ही रखना है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो मैंने इसमें थोड़ा काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इसी तरीके से करें ताकि इसके लच्छे भी ना टूटे, क्योंकि लच्छे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इन्हीं से ही जो यह टिक्की हमारी क्रिस्पी और कुरकुरी बन जाती है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब एक मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और इसके अंदर हम इसे मिक्स किए हुए मिश्रण को इस तरीके से डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़े लच्छे इस तरीके से हाथ पर फैला लेने हैं और इसके बीच में जो हमने मटर की स्टफिंग के लड्डू बनाकर रखे हैं ना, ये इसके बीच में उठाना है और इस तरीके से रख देना है। फिर इसके ऊपर फिर मैंने इसके ऊपर आलू के लच्छों को इस तरीके से रख दिया है और हल्के हाथों से हम इसे घुमा घुमा कर इसे एक टिक्की की शेप दे देंगे। और देखिए स्टफिंग जो हमने भरी है वो बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारी जो ये है टिक्कियाँ काफ़ी सारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो देखिए इसमें आलू उबालने का कोई भी झंझट नहीं करना, ये फटाफट से आलू को छीले और कद्दूकस करें और टिक्की बना लें। ये काफ़ी टेस्टी लगती हैं और जो हमने इसमें गेहूं का आटा डाला है ना, उसका बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आता। इतनी टेस्टी लगती है कि कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने इसे किस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर ये टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है, तो इसे फटाफट से गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो एक एक करके मैंने इसके अंदर टिक्की को डाल दिया है। हमें टिक्की इतनी ही डालनी है जितना कि कढ़ाई में स्पेस हो, और एक तरफ सिकने के बाद हमें दूसरी तरफ से पलट लेनी है। तो यहाँ पर देखिए टिक्की का कलर भी कितना सुंदर सिक कर आया है और मीडियम फ्लेम पर इनको हमें सेकना है ताकि ये अंदर से भी काफ़ी क्रिस्पी सिक कर तैयार हो जाए। तो देखिए कढ़ाई में ना ही चिपकती हैं और आसानी से सिक जाती हैं। तो है ना एक आसान रेसिपी, एकदम बिल्कुल आसान है। इसमें कुछ भी झंझट नहीं करना होता है, फटाफट से घर में रखे कुछ ही सामान से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर टिक्की जो है अच्छे तरीके से सिक चुकी है, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने एक एक करके सभी टिक्की को जो है प्लेट में निकाल लिया है और टिक्की यहाँ पर बढ़िया सिक चुकी है, एकदम क्रिस्पी हो चुकी है। इसका कलर भी बहुत ही सुंदर एकदम गोल्डन ब्राउन आया है। तो यहाँ पर मैं दूसरा बैच इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि हमारी 4 आलू में कम से कम 8 टिक्की बनकर तैयार हुई थी, 8-9। तो कढ़ाई में जितना स्पेस हो उसी के हिसाब से आप टिक्की को डालिए। तो देखिए सिककर कितनी बढ़िया तैयार हो चुकी है ना भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई और जिसको भी मैंने खिलाया सभी ने तारीफ़ ही तारीफ़ की, सभी को बहुत पसंद आई। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप एक बार इस टिक्की को ज़रूर से बनाइए। अब होली का सीज़न आने वाला है तो घर में आप भी खाइए और सभी को खिलाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे दही इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, यानी कि टिक्की की चाट बनाकर भी इसको खा सकते हैं या फिर इसे इसी तरीके से चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे एक कमेंट करके ज़रूर से बताइए और मैं आपको इसे बीच से कट करके भी दिखा देती हूँ कि इसकी स्टफिंग किस तरीके से बनी है। बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट ये टिक्की बनकर तैयार हुई थी। तो देखिए आपको देखने में भी लग रही होगी कि अंदर से कितनी सॉफ्ट है और बाहर से एकदम क्रिस्पी। तो इसी तरीके की नई नई रेसिपी की वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू।